हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें बताना है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा, ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। जब हम जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं, तो उसकी दशा में ये हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट, यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को, वो क्या रिजल्ट करता है, यानी कि उससे क्या डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इंक्रीज इन टोटल असेट्स, यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है टोटल असेट्स, इंक्रीज हो जाती है टोटल लायबिलिटीज, या फिर रिडक्शन इन टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज तो कम होती हैं, साथ में हमारी असेट्स भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। और कैश कहाँ शो किया जाता है, ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में। तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कम हो रही है तो उसमें भी कमी आएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स को। ल्यूकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एस डब्ल्यू टेलर या फिर हेनरी फ्यूल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, जो कि हमारा ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली हमारा ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का लेकर आए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब इसमें से कौन सा ट्रेड डील नहीं है, आपको वो बताना है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कॉमर्शियल एक्टिविटी का, ये उसी से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। जैसे कि ये है 1 लाख वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस, हिज सन्स फीस टू 20,000 पेड फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज वर पेड 50,000, परचेज गुड वर्थ 75,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड डील की बात की जा रही है, बतानी है हमें किसमें नहीं है। तो देखिए उसने फर्नीचर खरीदा परचेस के लिए, वो सॉरी फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, डेली बिजनेस एक्टिविटी की बात है यानी ट्रेड की। एम्प्लॉय को पेड कर रहा है, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। परचेस करा है उसने अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल 75,000 रुपए का, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। हमें यहाँ पे बताना है नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने बच्चे की फीस दी है अपने पर्सनल अकाउंट से, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू डेबिट ग्रांटिंग क्रेडिट। अब इसका जो लेखांकन का जो मूल सिद्धांत पाने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट लागू होता है, वो कहाँ लागू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन रियल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, इन कैश अकाउंट। तो देखिए पाने वाला डेबिट और पैन सॉरी जो पाने वाला है डेबिट और देने वाला क्रेडिट है, वो अगर हम बात करें नियम की तो वो लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। ये रूल हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो प्लीज आप गोल्डन रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब आपको ट्रेड डील अगेन बतानी है। बॉट ₹10,000 furniture for business, employee salary 6,000 paid, boys fees 5,000 paid for his personal bank account and 2,000 paid for boys fees by trade। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कि ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 से। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो
पे की जा रही है फीस वो ट्रेड के द्वारा की जा रही है, और यहाँ पे जो पे की जा रही है वो पर्सनल यूज से की जा रही है। अब ट्रेड के द्वारा की जा रही है फीस, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वो उसने बिजनेस पर्पस से बिजनेस का जो भी अमाउंट था वहां के थ्रू उसका पेमेंट किया है, जबकि दूसरे में उसने कहाँ से किया, अपने पर्सनल अकाउंट से। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा 3, और 3 जो है वो ट्रेड डील नहीं है, बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ हमारे ऑप्शन ट्रेड डील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट है। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल है, एक्चुअल है, अनरियल है, या फिर नन ऑफ द एप्रोप्रिएट, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट हमारा किसको बता रहा है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संस्था की में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्टेड, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है वो कब स्टार्ट की गई थी, यानी कहाँ, इंडिया में, इटली, इंग्लैंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी हमारी इटली में। ठीक है, किसके द्वारा, ल्यूकस पैसियोली के द्वारा 1494 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, the property account is debited to the original price of the assets in the buyer's books and the total इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी धनराशि से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ पर ना स्पेस है, यानी कि ये फिलिंदा ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट हुआ है ओरिजिनल प्राइस से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी अकाउंट। अब ये बात की गई है बायर की बुक में, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस अकाउंट के थ्रू डेबिट किया जाएगा, आपको इस फिलिंदा ब्लैंक में फिल करना है। इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से, इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से, सेलर्स अकाउंट के नाम से, या फिर ऑल अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है हमारा इंटरेस्ट डाउट अकाउंट। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इजिली बता सकते हैं। देखिए डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, स्टॉक है, परचेज है। इनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारी परचेज। परचेज को हम मूवेबल नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक को हम मूव कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे मूव हो सकते हैं, डेटर्स भी मूव हो सकते। डेटर किस तरह से मूव होंगे, आप इन डेटर्स को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और पर्सन के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कोई और भी ले सकता है, उससे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मूवेबल हो सकते हैं, लेकिन परचेस मूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब इसमें से आपको बताना है क्या कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो नहीं है। अ पर्सन अर्न्स 500 प्रॉफिट्स बाय सेलिंग हिज ओल्ड टीवी, यानी कि एक पर्सन ने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया अपनी पुरानी टीवी को बेचकर। एक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के एक्शंस या फिर क्रियाएं। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर, या फिर कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल। तो इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी नहीं है, जिसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं है क्या, ए, क्योंकि ये डेली बेसिस का काम नहीं है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में एक्शंस किए जाएंगे डेली बेसिस पर। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर डेली बेसिस पर हो रहा है। कुकिंग एंड सेलिंग इन होटल, ये भी डेली बेसिस पर हो रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब टीवी वो उसने एक दिन बेची है, वो डेली अपनी ओल्ड टीवी नहीं बेचेगा। अगर वो डेली यही काम करता है तो वो उसका बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, यानी कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। अब आपको बताना है किन किन कंडीशंस में।
समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग, यानी कि कभी कभी ये सही होता है अकाउंटिंग के अंदर, समटाइम्स रॉन्ग इन अकाउंटिंग, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग, या फिर ट्रू अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये हम सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम ये बात करता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो टू ट्रांजेक्शन्स होंगे, यानी कि सभी डेबिट का क्रेडिट होगा और सभी क्रेडिट का डेबिट होगा, यानी कि कोई भी क्रेडिट या कोई भी डेबिट अकेले नहीं होगा, ये दोनों एंट्रियां साथ होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसलिए जो ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट। ठीक है, ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल अकाउंटिंग मीन्स। अब डबल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड, टू अकाउंट्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस, या फिर राइट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्वाइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। मैंने अभी आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह ट्रांजेक्शन्स या फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पे टू साइड्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शंस हैज टू साइड। इसको दो बार नहीं लिखा जाता, दो बार अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन 11 वो सॉरी 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस सीरीज के अंदर हम आपको चैप्टर बाय सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपको अपने प्रिपरेशन करने में आसानी हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।